तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2023 के लिए। कंप्लीट क्वेश्चंस कराऊंगा, लॉन्ग शॉर्ट सारे के सारे, ठीक है। एमसीक्यू की वीडियो आपको पॉलिटिकल की अलग से मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो में हम सिर्फ नॉर्मल लिखने वाले जो है क्वेश्चंस करेंगे। हर एक टॉपिक के ऊपर आपको दो दो वीडियो मिलेंगी, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो है, एमसीक्यू की अलग से है। वैसे ही सिमिलर जियोग्राफी का और इकोनॉमिक्स का और हिस्ट्री का रहेगा आपका, ठीक है। और मैप की वीडियो आपको अलग से दी जाएगी, सारे की सारी। जियोग्राफी का मैप अलग कराऊंगा और हिस्ट्री का आपको अलग से बताया जाएगा। तो वीडियोस देख लेना, प्लेलिस्ट में सारे लिंक मिल जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। अब शुरू करते हैं। देखो मैं टाइम खोटी नहीं करा रहा आज यार, बहुत सारी वीडियो बनानी है लिटरली मेरे को। और आपका पेपर परसों को ही है, मतलब एक दिन का गैप, बहुत कम गैप है, तो तैयारी करनी पड़ेगी आपको। तो इसीलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा। चलो अब शुरू करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को। और ये सारे क्वेश्चन है ना, अगर आपको जल्दी मतलब टाइम नहीं लगाना वीडियोस देखने में, तो वेबसाइट बता देता हूँ, cclchapter.com। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो इस वेबसाइट पे जाके तुम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के क्लास 9 के 2023 के लिए आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। मैप वगैरह भी अवेलेबल करा दिए गए हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन है इस वेबसाइट पे, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये जो बात इन्होंने कही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो हमारे मतलब संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी वो दिल है, मतलब दिल और जान सब कुछ है। ये जो बना रखा है सारा सिस्टम इसका, तो इसके बारे में हमें अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि ये बात सही है। वाई डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी देन एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। हम जो है डेमोक्रेसी को क्यों प्रेफर करते हैं दूसरी किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट के कंपैरेटिवली। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के इसके अच्छे चांसेस हैं। डिस्क्राइब सलाइंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फीचर्स बताने की कि क्या क्या खासियतें होती हैं। सम आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, ये सेम सी बातें लिखनी है, फीचर या फेवर एक ही चीज़ें होती है ये। तो फेवर ऑफ डेमोक्रेसी बतानी हमको। राइट द राइट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट्स बताने हमको प्रेसिडेंट के मतलब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या राइट है, क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, जब भी आंसर लिखो तुम तो याद करो या आंसर लिखो, अब पता नहीं कहाँ से करोगे, गाइड से कि बुक से, जहाँ से भी कर रहे हो, पॉइंटों में आंसर याद करने हैं जितने। जैसे फेवर पॉइंट्स राइट्स पूछे गए हैं, आर्ग्यूमेंट, फेवर, ऐसी चीज़ें जब पूछी जाती हैं, हमेशा आंसर को पॉइंट बना के देना है। जैसे अब ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, 6 का भी आता है कभी कभी, कभी 5 का, कभी 6 का, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है बेसिकली ये। तो ये वाला जो है ना, आपको कम से कम इसमें 7 पॉइंट लिखने हैं या उससे ज़्यादा, 7 या 8 के अराउंड में आपको पॉइंट लिखने हैं। अगर इतने पॉइंट याद नहीं है, मिनिमम है 6 पॉइंट तो लिखने, 5 से 6 पॉइंट। अगर 6 नंबर का तो 6 पॉइंट, 5 का तो 5 पॉइंट। इससे कम लिखोगे तो फिर नंबर कटेंगे ही कटेंगे तुम्हारे। बट ये भी डिपेंड करता है कि तुमने पॉइंट कितने लंबे लिखे हैं, ठीक है ना। लगभग अगर 1 से 1.5 लाइन का तुमने पॉइंट बनाया है तो 5-6 पॉइंट काफ़ी होते हैं। नहीं तो अगर एक एक लाइन से छोटे पॉइंट बन रहे हैं तो 7 के अराउंड या 7-8 पॉइंट तुमको देने पड़ेंगे आंसर में, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। हाउ डेमोक्रेटिक सिस्टम इज बेटर देन अदर्स। तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बाकी सबसे बढ़िया कैसे है, ये वैसे ही बात है। देखो फीचर्स वगैरह ही बताने, सेम चीज़ है, ये एक ही कंसेप्ट है कि ये बढ़िया क्यों है। ये भी वही चीज़ हमसे अलग से तरीके से बस पूछी जा रही है। एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर्स है, क्या क्या वो कर सकती है, वो बताना है। राइट्स टू इक्वालिटी एज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको राइट एज टू इक्वालिटी, सब लोग बराबर है ना, सबकी वोट एक है, सबको बराबर समानता का अधिकार जो है, उसके बारे में क्या कहा गया है उसको डिस्क्राइब करना है हमको। एक्सप्लेन द मेजर पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कि प्राइम मिनिस्टर जो उसके पास क्या क्या पावर्स होती है और क्या क्या उसका काम होता है प्राइम मिनिस्टर का इंडिया के। राइट एनी 4 फीचर्स टू द राइट टू इक्वालिटी एज अ फंडामेंटल राइट। तो इसके 4 फीचर बताने हैं। अब देखो एक चीज ध्यान रखने की है, इन्होंने हमसे 4 फीचर बोला है तो 4 ही बताने हैं। ऐसा नहीं है कि फिर तुम 5-6 लिख के बैठे हो वहां पे। जब गिनती बोले ना एग्जैक्ट की 4 बताओ या 5 बताओ, तो तुमको जो है उतने ही बताने हैं जितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज ध्यान रखने की है, ये जो आपकी बुक है बहुत सारी किताबें हैं और इसमें से इतने से क्वेश्चन आप चाहो तो एडिशनल कर लेना। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये पहले याद करने हैं, उसके बाद आप एडिशनल क्वेश्चंस भी चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है ना। ये मत सोचना कि भाई सिर्फ इन क्वेश्चन से कि पक्का पक्का इनमें से ये आएगा, तो हो सकता है इनमें से आए, बट चांसेस ये जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ इनके ज्यादा रहते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एडिशनल क्वेश्चंस भी कर लेना। खास ध्यान रखना तुम डेमोक्रेसी वाले चैप्टर पे, डेमोक्रेसी वाला जो चैप्टर है ना, कि वो क्या बेनिफिट है, क्या मेरिट डीमेरिट, वो चीजें जरूर ध्यान रखना उसके बारे में। ये चैप्टर ज्यादा आता है एग्जाम में ज्यादातर टाइम्स। और एक और चीज, आपका जो क्वेश्चन है ना वो ऑप्शन में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन देंगे, उनमें से कोई सा एक करना रहेगा, तो आपको थोड़ा सा
एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाएगा उस चीज़ का। बाकी किताबों में ऐसा नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटिकल में ही होता है ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। राइट एनी 3 डीमेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन। तो इलेक्शंस के अंदर जो कंपटीशन होता है उसके 3 डीमेरिट्स बताने, क्या घाटे होते हैं, नुकसान। फायदे भी याद कर लेना साथ में, मेरिट्स क्या क्या है इलेक्शन कंपटीशन के। लोकसभा इज पावरफुल देन राज्यसभा। मेंशन एनी 3 रीजन। 3 चीजें बतानी है, 3 रीजन बताने हैं कि लोकसभा जो है ज्यादा पावरफुल है राज्यसभा के कंपेरेटिवली। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की, कानून की जरूरत क्यों है। वट डू यू मीन बाय इलेक्शन, सॉरी वाई डू वी नीड इलेक्शन। हमको इलेक्शनों की जरूरत क्यों है, ताकि हम अपने हिसाब का नेता चुन सके ना, इसीलिए जरूरत है और क्या। डिस्क्राइब द मेन पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन की मेन पावर्स क्या क्या है, वो क्या क्या कर सकते हैं। 3 फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है, वर्किंग कह लो या 3 फंक्शन कह लो, एक ही चीज होती है वो, तो हमें वो बताने हैं 3 फंक्शन। और कोशिश करना ये अगर बड़े क्वेश्चन में आ जाए ना, 5 से 6 पॉइंट याद कर लेना, अगर आपको अवेलेबल हो गाइड बुक में तो ज्यादा याद कर लेना इसके, ठीक है। हो सकता है ये बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हु आज डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर कौन थे, भीमराव रामजी अंबेडकर वही हैं। तो भीमराव अंबेडकर के बारे में हमको एक्सप्लेन आउट करना है। एक्सप्लेन एनी 3 चैलेंजेस बिफोर फेयर एंड फ्री इलेक्शन। कि जो साफ सुथरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन इलेक्शन जब देते हैं, कराना होता है इलेक्शन, तो उसके लिए 3 चैलेंज, 3 दिक्कतें क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ घपले वगैरह, वो चीज़ें बतानी है। राइट, एक्सप्लेन द राइट टू इक्वालिटी मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है ना, ये टॉपिक जरूर कर लेना, ये पहला याद कर लेना भाई। राइट टू इक्वालिटी यानी हर कोई बराबर है, बहुत बार आ रहा है, कभी 3 नंबर में, कभी 5 नंबर में, और इवन छोटे क्वेश्चंस में भी मिल सकता है आपको ये। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि इसमें आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक के नाम पे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी कह लो, एक ही चीज होती है वो, तो वो बतानी है। कम से कम आपको जो है 5 से 6 वैसे याद कर लेनी है इसके बारे में, हो सकता है बड़ा क्वेश्चन भी आ जाए ये वाला। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन एनी 3। देखो इन्होंने बोला है कि 3 बताओ, तो 3 ही बताओ, और हमेशा पॉइंट बना के आंसर देना है। वो गलती नहीं करनी कि पहरा बना दिया, फिर नंबर नहीं देते टीचर्स उस मामले में। मेंशन एनी 3 स्टेप्स विच वर टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ चिले विच लीड टू अ मिलिट्री कूप। तो चिले के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कौन से 3 स्टेप लिए थे, ठीक है, जो कि मिलिट्री कूप के द्वारा लेड करे गए थे, उसके बारे में हमको एक्सप्लेन करना है। चलो अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं। मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री के 2 फीचर, यानी कि इलेक्शन होते हैं, अपने हिसाब से सरकारें बनती है, बहुत सारी चीजें हैं, 2 फीचर बताने, बहुत सारे फीचर याद करने आपको। आपको जो है ना, ये जो क्वेश्चन डेमोक्रेसी वाला चैप्टर है, इसको बिल्कुल रट लेना, एक एक क्वेश्चन पढ़ लेना, जो बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन है ना, फीचर्स, पॉइंट्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये सारी चीजें याद करनी है तुमको अच्छे से, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके। 2 मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के 2 फायदे, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, यहाँ पे डेमोक्रेसी पूछा गया। 2 डीमेरिट्स पूछ ली, एक बार मेरिट पूछे, एक बार डीमेरिट, अलग अलग पेपरों के सारे क्वेश्चन। राइट एनी 2 डीमेरिट्स ऑफ इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल कंपटीशन। तो देखो अभी पहले मेरिट पूछी थी, अभी डीमेरिट पूछ ली, ऐसे चलता रहेगा। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। ये स्टेटमेंट जो है इसको जस्टिफाई करो कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, यानी कि किसी के साथ भी भेदभाव यहाँ पे नहीं किया जाता। राइट मेन राइट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या राइट्स हैं वो बताने हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट मंडल कमीशन। मंडल कमीशन के बारे में तुमको क्या पता है। व्हाट डू यू नो अबाउट द यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में बताना। और साथ में यूएनओ का देख लेना कि अगर आपकी बुक में एस्टेब्लिशमेंट वगैरह दे रखा है कि कब वो बना था यूएनओ, कितने मेंबर वगैरह है, वो चीज़ें भी साथ में पढ़ लेना अगर हो तो बुक में, ठीक है। अब देखो मैंने कई सारे अलग अलग क्लासेज में करा रखा है, तो मेरे को अभी ये ध्यान नहीं है कि आपकी क्लास में क्या क्या चीज़ें दे रखी है यूएनओ के रिगार्डिंग, इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर हो कि कौन से देश है, क्या सीन है उसका, उसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्लास में ऐसा है कि यूएनओ से क्वेश्चन आता है तो वो कुछ अजीब ही क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट डू यू नो अबाउट सोलिडेरिटी। सोलिडेरिटी से तुम्हारा क्या मतलब है। मेंशन एनी 2 प्रोविजंस विच एंश्योर द इंडिपेंडेंसी ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंसी को जो बताते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के गुलाम नहीं है, तो वो चीज़ के लिए हमें 2 प्रोविजंस, 2 जो प्रोविजंस बना रखे हैं वो बताने हैं। अभी देखते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन। टू विच कंट्री लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इज रिलेटेड। ये जो है ना LFO यानी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये कौन से देश से रिलेट करता है, रिलेटेड है। पिनोचेट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये जो बंदा है ये कौन से देश का प्रेसिडेंट था। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का पहला प्रेसिडेंट कौन था। व्हेन साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। साउथ अफ्रीका आज़ाद कब हुआ है, डेमोक्रेटिक कंट्री कब बनी।
व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया था, वो कब इंट्रोड्यूस कराया गया, 26 तारीख को ना। अब सबको पता 26 कौन सी है वो। हाउ मैनी टोटल मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर है, ये याद कर लेना। लोकसभा में कितने मेंबर है, राज्यसभा में अगर दे रखा कितने मेंबर है, मेंबर्स याद कर लेना। इनके बेसिस पे एमसीक्यू या 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चंस दिए जाते हैं। वेयर वाज द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1931, 1931 का एक सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कहाँ पर हुआ था। हु वाज द एडिटर ऑफ यंग इंडिया मैगजीन, यंग इंडिया जो मैगजीन है उसका एडिटर का नाम क्या है, मतलब कौन था, अभी तो नहीं है, पहले थी ये मैगजीन, तो कौन था। इन इंडिया ऑल द सिटीजन एज्ड फिल इन द ब्लैंक ईयर्स कैन वोट इन द इलेक्शन, तो कितने होते हैं वो, 21 साल से बड़े जो बंदे हैं, 21 या 18 ऐसा ही कुछ है, 21 है शायद से। तो जो भी है यार, अपने मैंने तो वोट ही नहीं बनाई अभी तक, ऐसे ही मजे ले रहे हैं हम तो कहने को। चलो देखो अभी जो है ना क्या एज है वो बता देना, शायद मुझे तो 21 ही लग रही है, तो जो भी है याद कर लेना अपनी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन फिल इन द ब्लैंक एडी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कानून पास करा था इनको, ये एक्ट था, ये किस टाइम पे पास किया, ईयर बताना हमको। फिल इन द ब्लैंक वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रख लोगे ना ये नाम तो। और ये जो है ना, ये जो ऐसे लग रहे हैं तुमको वन वन वर्ड वाले नेम वाले आंसर्स, ये एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ये ध्यान रखना। कहीं सोचो कि भैया तुमने बोला है 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन है, तो वो एमसीक्यू में बना देते हैं, ये एमसीक्यू वाले आपसे 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो सारी वीडियो देखनी है आपको, ऐसा नहीं है कि एक वीडियो देख के भागो और बोल रहे हो कि सर कुछ नहीं आया पेपर में, वो काम नहीं चलेगा फिर। फिल इन द ब्लैंक लेड अ मूवमेंट इन हरियाणा कॉल्ड न्याय युद्ध, न्याय युद्ध चला था हरियाणा में, एक मूवमेंट चलाई गई थी, तो फिल इन द ब्लैंक लेड, किस बंदे ने उसको लेड करा था, उस व्यक्ति का नाम बताना है। देर आर टोटल फिल इन द ब्लैंक कॉन्स्टिट्यूएंसी इन हरियाणा असेंबली, हरियाणा की असेंबली में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है टोटल में। इन 1971 इंदिरा गांधी गेव आ स्लोगन, क्या स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, और फिर वांदे लगवा दिए उसने खुद ही। चलो जो भी था, तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस जो कि आपको याद करने हैं पहले, मतलब आप और भी ये मत सोचना कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन से काम चलेगा, इनसे रिलेटेड टॉपिक भी कर लेना। खास ध्यान तुमको रखना है, एक तो डेमोक्रेसी वाला चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्यों जरूरी है, क्या फायदा है वो वाला। उसके अलावा एक है कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वाले में भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट्स वगैरह पे, राइट टू इक्वालिटी पे खास अच्छे से पढ़ लेना सारी चीज़ उसके बारे में, ठीक है। और आपको जो है कुछ और रिलेटेड टॉपिक्स है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया या वो चीज़ें, जो क्वेश्चंस है ना आपको इस वीडियो में मैंने प्रोवाइड कराए हैं, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स जो आपको मिले वो कर लेना। मेरिट्स डीमेरिट्स वाले क्वेश्चन पहले याद करने लगना, क्योंकि वो ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है ना, मतलब बेनिफिट्स फीचर्स या वो चीज़ें, वो वाले टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अब की बार जहाँ तक मुझे लग रहा है पेपर देखते हुए, बाकी क्लासेज का भी और हाल देखते हुए, एसएसटी का आपका पेपर थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, तो थोड़ा सा अच्छे से याद करना, ठीक है ना। चलो आई होप वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर आपको बाकी की वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट से देख लेना, और अगर जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस ताकि तुमसे स्किप ना हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।